हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। तबीयत ख़राब चल रही है इस टाइम पे, ठीक नहीं है। मौसम बदल रहा है तो बुखार वगैरह हो रहा है और ट्रेडिंग भी अच्छी नहीं चल रही और बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी नहीं चल रही। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, तो हो सके तो नहीं, शायद जब तक ये वीडियो डलेगा मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी अवेलेबल रहेगी। लेकिन फिर भी एक काम करो, अगर तुमने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं करा भाई, जाके फॉलो कर सकते हो। और आज का वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने एक ट्रेड लिया है, वो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्या उसका रीज़न है, कैसी वो ट्रेड है। और उसका रिजल्ट तो आपको पता लग ही जाएगा। ऑलरेडी इतनी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, एक स्टॉप लॉस ये भी ठीक। यहाँ हमारी ट्रेड है, ये इसका सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था। इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वापस प्राइस वहीं चला गया और मैंने एंट्री ले ली। अब एंट्री लेने के बाद भी प्राइस वहीं है, ना तो ऊपर ही जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसका रिजल्ट देखते रहो आप, और मैं अपना आगे की आज की जर्नी शुरू करता हूँ। देखो भाई, ये जो बार बार रिजेक्शन ले रहा है ना, देखो यहाँ से उठने के बाद यहाँ से नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर गया, बार बार इसी जोन से रिजेक्शन ले रहा है। रेसिस्टेंस बोल सकते हैं हम इसको। अगर इसको ब्रेकआउट कर दे तो मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो ये बहुत देर यहाँ पे टाइम ही बिताता रहेगा। इधर 11 बज गए हैं पूरे। A few moments later. गाइज, मैं तुम्हें अब एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे कि मैं देखने के लिए बहुत तरस गया था। मतलब दिख ही नहीं रही थी भाई। ये देखो ये देखो, यहाँ से पकड़ी और ये जा रही है प्रॉफिट की तरफ। अभी जितना जितना ऊपर जा रहा है ना, जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ये मुझे उम्मीद दे रहा है कि यहाँ पे कि यहाँ पे ये प्रॉफिट में जाएगा। जैसे जैसे जा रहा है उम्मीद वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट। देखो स्टॉप लॉस तो हम लेके बैठे हैं, मतलब ये स्टॉप लॉस वो चीज़ है जो कि हम पहले एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि हाँ भाई इसमें इतना लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट मिला तो भाई बढ़िया चीज़ है। A few moments later. लोंडो ये देखो तुम ये देखो कैसे ट्रेड जा रही है। इतनी उम्मीद है मुझे इस ट्रेड से कि ये मुझे प्रॉफिट हिट करेगी। 2 बजे लंदन सेशन ओपन होगा जब तक होगा तो खैर कोई वो नहीं है। सोच रहा हूँ टारगेट ट्रेल कर दूँ और बड़ा टारगेट लेंगे। और तुम्हें मैं एक रीज़न बताता हूँ। तुमने अगर मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो लास्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी कि मेरे जितने भी प्रॉफिट्स हिट्स हुए हैं वो ज़्यादातर बाइंग ट्रेड में हुए हैं। जहाँ जहाँ मैंने सेल करा है स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे टारगेट हिट हुए हैं वो ट्रेड्स मेरी सारी बाइंग में थी। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे जाएं, देखो ये देखो गोल्ड की बुलिशनेस, ये देखो यहाँ से गोल्ड पूरा बुलिश है, ये देखो। तो जहाँ जहाँ मैंने सपोर्ट्स पे लिए हैं बहुत अच्छी ट्रेड्स थी। अगर कभी गोल्ड डाउन ट्रेंड में जाता है अपने, उस टाइम सेलिंग की ट्रेड ज़्यादा चलेंगे। मार्केट के डायनेमिक्स ऐसे ही हैं, चेंज होते रहते हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी को भी हमें उस टाइम थोड़ा सा बदलना पड़ता है। अब जब तक ये बाइंग में है ठीक है, ट्रेड्स चल रही हैं, लेकिन जब सेलिंग में जाएंगे हम उन ट्रेड्स को मिस करेंगे, तो बाइंग करेंगे वहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो थोड़ा सा अगर हम ट्रेंड देख लें तो ये भी हमारे फेवर में ही काम करता है। और खैर अभी जो हमारी ये वाली ट्रेड चल रही है, मैं सोच रहा हूँ इसको चलने देते हैं। ये कहाँ है ये वाली ट्रेड, ये देखो ये जो ट्रेड चल रही है इसको हम चलने देते हैं। और ये जो मेरे बाल वगैरह है मैं सोच रहा हूँ थोड़े से इन्हें कटवा लूँ। और आप मुझे नीचे यहाँ पे कमेंट्स में बताओ। देखो ये गिरी ना कैंडल, ये वाली कैंडल गिर रही है, नीचे आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी कमेंट करो और बताओ यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट। भाई मैं बाहर था और मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। अब तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं, इधर दिखाता हूँ टैब ऑन करके। बहुत खुशी वाली चीज़ है भाई, ये देखो आप, ये देखो इधर, ये हमारा टारगेट 1:2 हिट हो चुका है। और यहाँ दोनों स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। रियल अकाउंट में भी प्रॉफिट और फंडेड अकाउंट में भी प्रॉफिट।
रियल अकाउंट में क्या था कि मैंने लोड साइज कम कर दी थी 0.01। चलो मैं तुम्हें MT5 की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। हाय गाइस, दिस इज़ माय MT5 होम स्क्रीन और ये मेरा रियल अकाउंट है। अकाउंट नंबर आप यहाँ से देख सकते हो, एक्सएनएस का ये अकाउंट है। हिस्ट्री में मैं लेके चलता हूँ। ये आज का प्रॉफिट मैं आपको लास्ट 3 मंथ्स का दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली 3 मंथ्स हुए भी नहीं हैं, फिर भी देख लो आप। देखो यहाँ लोड साइज हमने जो शुरुआत की थी 0.01, 0.01, 0.02, 0.03 तक गए हैं बस। इससे आगे हम नहीं गए किसी भी उसमें ट्रेड में। लोड साइज हमने किसी में नहीं बढ़ाया। ये वो 0.05 भी हैं। अच्छा, ये मैं वो कर रहा था वो बकचोदी होती है, वो HFT बोलते हैं ना, तो हम हाथों से HFT कर रहे थे। कोई एल्गो सिस्टम वगैरह में नहीं, बस बाई करा सेल करा, बस बाई करा सेल करा। तुम यहाँ देखो ना, ये देखो, ये देखो कितने पॉइंट्स हैं ये तुम इसे भूल जाओ, ये बहुत बड़ी गलती है मेरी, ठीक है ना। तो ये अकाउंट्स की कुछ स्टेट्स हैं और ये मैंने रियल अकाउंट में 0.15 लोड। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आखिर कितने स्टॉप लॉस बैठेगा, तो यहाँ मैंने ले ली थी। इसमें हमने डिपॉजिट किया है बैलेंस, यहाँ आप देख सकते हो $105 हमने डाले थे। ये हम 155 इसको बना चुके थे। फिर लूजिंग स्ट्रीक हमारी स्टार्ट हुई और अब जो हमने प्रॉफिट करा है 0.01 लोड से, यहाँ करा है $9 का, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 0.01 से ही कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा चलते हैं, $130-40 करते हैं, उसके बाद से लोड साइज़ बढ़ा देंगे। अभी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, या फिर कहीं मुझे लगेगा ट्रेड कन्विक्शन ज़्यादा है वहाँ मैं ले लूँगा, ठीक है। ये अकाउंट मेरा रियल है और मैं आपको फंडेड अकाउंट दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ देख सकते हो, फंडेड अकाउंट है मेरा, फंडेड फर्म का, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री में मैं आपको लेके चलता हूँ लास्ट 3 मंथ्स की। मैं एक्चुअली पहले टुडे की दिखाता हूँ, ये सिर्फ आज की ट्रेड है। लास्ट वीक देखो मेरा कैसा रहा है, $430 का लॉस। लगातार स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं लगातार। यहाँ जो बड़ी लोड साइज़ में स्टॉप लॉस हिट होने लगे थे भाई, मैंने लोड साइज़ कर दिया कम। लेकिन तुम एक चीज़ देख रहे हो, लोड साइज़ कम करने के बाद जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं सिर्फ $100 के भी नहीं हुए भाई, और एक ही ट्रेड में मैंने $220 का प्रॉफिट कर लिया है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का गेम है, इसे तुम समझ जाओ। टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम काम करता है। देखते हो ना कि सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, ऐसा कुछ होता है चार्ट पे, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। फिर आगे की चीज़ क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ना खेलूँ तो ये जो सिनेरियो है ये बहुत डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पता है क्या होगा, स्टॉप लॉसेस आपको इतने ही बड़े दिखेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट जो बड़ा दिख रहा है ना, ये जो $220 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट इनसे भी कम आपको दिखेगा। और सारी दिक्कत यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो जितना आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अपना अच्छा करोगे, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, बस इस बात को अपने ध्यान में रख लो। बाकी तो यहाँ चार्ट चल रहा है, इसे चलने देते हैं। और अब मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, सोना है मुझे, मैं सो जाता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब A few moments later. सेम इसी ट्रेड में हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और मैंने दोबारा एंट्री कर ली है यूरो USD में। ये जो कैंडल आई ना, ये इसे देख के मैंने दोबारा एंट्री कर लिया है। टारगेट 1:2 ही है, जितना इसका रिस्क है उसका डबल टारगेट है। देखते हैं हिट होता है या नहीं, मैं यहाँ पे बैठ तो गया हूँ लेकिन आवाज़ मेरी ऐसी रहेगी। लेकिन मेरी चेहरे की खुशी देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि फाइनली अब आके हमारी लूजिंग स्ट्रीक जो है वो ब्रेक हो चुकी है। मतलब
इतने सारे बैक टू बैक लॉसेस, अकाउंट्स ड्रॉ डाउन में आ गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। देखो, वो मैं चीज़ समझता हूँ, गोल्ड अप ट्रेंड में था, बुलिश था, वहां मैं इसे सेल कर रहा था जो कि गलती थी। आगे से इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। फिर भी बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के आती है। और ट्रेडिंग में प्रॉफिट करके अकल नहीं आती, स्टॉप लॉस करके आती है। प्रॉफिट में हम इतना ध्यान नहीं देते। तो फाइनली हमारी लूजिंग स्ट्रीक यहाँ आके ब्रेक हो गई इस ट्रेड पे, गोल्ड के अंदर। लेकिन इससे पहले मैंने बीटीसी के अंदर ट्रेड ली थी, वहां से एक्चुअली मेरी लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक हुई है और हम प्रॉफिट में आए हैं। ये ये कहीं बिटकॉइन में ये ट्रेड थी जो चली, उसके बाद ये ट्रेड थी जो चली। ये दो ट्रेड्स थी जिन्होंने प्रॉफिट करके दिया और अकाउंट्स रिकवर हुए। और जो मेरा रियल अकाउंट था ना, जो मैंने तुम्हें दिखाया था कि मैंने उसमें $105 डिपॉजिट करे थे और वो तो ग्रो होते होते $150 तक गया था, फिर वापस वहीं आ गया। अब मैं आपको फाइनली बता दूं, कल मैंने गोल्ड के अंदर ये जो ट्रेड ली है, ये वाली, ये ट्रेड, इस एक ट्रेड की वजह से, और एक और ट्रेड थी ये, इन दोनों ट्रेड्स की वजह से मेरा जो वो अकाउंट है इस टाइम $150 के प्रॉफिट में वापस से चला गया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि $100 के उस टाइम अब हम $150 बना चुके हैं। पहली बार में अगर कोई भी ट्रेड है या तुम कुछ भी कर रहे हो सकता है वो तुक्के से हो जाए, लेकिन अगर तुम सेम चीज को दोबारा कर रहे हो तो फिर वो तुक्का नहीं है भाई। ये देखो, और कल जो मैंने, पता है क्या गलती हुई, मेरी अच्छी खासी ट्रेड्स चलनी थी यूरो यूएसडी में। मैंने पहले यहाँ सेल कर दिया, पहले इसके बराबर पहले ये सेल किया, उसके बाद यहाँ सेल कर दिया। इन दोनों ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हो गए, जो कि मतलब मैं क्या कहूँ अभी इनके बारे में। लेनी नहीं चाहिए थी करेंसी पेस को, मैं अवॉइड ही करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कोशिश करूंगा कि अब करेंसी पेस में इतना हाथ ना डालूं, बस गोल्ड बिटकॉइन इन दोनों को ही रखते हैं। मैं चाहूंगा कि हम MT5 पे चलें, वहां जाके हम अपनी स्ट्रीक्स देखें, प्रॉफिट्स देखें, लॉस देखें, देखें अकाउंट साइज कितना हो गया है, सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन हो। अभी के लिए मेरा गोल्ड के लिए प्लान है कि ये जो सपोर्ट ये बना रहा है इसे ब्रेक करें, वापस प्राइस उसी रेंज में जाए। देखो, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। अब जब हम पहले सेल कर रहे थे तो सेल्स में हमारी ट्रेड नहीं चल रही थी, सेलिंग साइड। लेकिन अगर तुम ये देखो ना, इसका ये रेसिस्टेंस वापस नीचे आया, ये देखो यहाँ से, देखो इसने ब्रेक किया, प्राइस उसी रेंज में आया, यहाँ हम एंट्री ले लेते, यहाँ हमें 1:2 मिल जाता, तब के ये भी सेलिंग की ट्रेड है और ये भी अप ट्रेंड में ही है। मतलब गोल्ड अगर तुम देखो तो बुलिश ही है, एक्चुअली यहाँ से तो बुलिश ही था ना, इसने यहाँ से अपना स्विंग बनाया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो भाई गोल्ड तो बुलिश है, लेकिन फिर भी हमें सेल की ट्रेड मिल ही गई थी। तो जो लोग बोलते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ऑफ कोर्स चलना चाहिए भाई, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लेकिन हमें नहीं पता ना कब वो रिवर्स भी हो जाए, शायद जब हम ट्रेड लेने के लिए जाए तब वो रिवर्स हो जाए। लेकिन फिर भी ये तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि हाँ, सेलिंग वाली ट्रेड भी चल जाएंगी, जब डाउन ट्रेंड आएगा तो मिल जाएंगी वो भी। अभी के लिए सपोर्ट पे हम बाय करेंगे इसको, सपोर्ट ब्रेक होने देते हैं। मेरे हिसाब से लंदन सेशन में अब सपोर्ट ब्रेक होगा तो लंदन सेशन में हम ट्रेड करते हैं। अभी नमाज का टाइम हो रहा है, और उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम MT5 की स्क्रीन पे चलो, देखो कैसे कैसे मेरे वहां पे प्रॉफिट्स हुए। हाय गाइस, आप आ गए हो मेरी MT5 की स्क्रीन पे। ये अकाउंट आप देख सकते हो, अकाउंट नंबर आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। ये अकाउंट $300 के वापस प्रॉफिट में आ गया है, 26,000 पूरा चला गया था मेरे हिसाब से शायद से। अब यहाँ से हमने इसको रिकवर कर लिया है। हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ, लास्ट वीक की दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, यूरो यूएसडी की वजह से अगर इसमें ट्रेड्स नहीं होती ना तो ये अकाउंट मेरा ऑलमोस्ट इसमें लॉस रिकवर हो ही गया था। पता नहीं मेरा क्या दिमाग दौड़ा, ये दो ट्रेड्स लेनी जो कि नहीं लेनी चाहिए थी। खैर, तुम अगर इन दो ट्रेड्स को इसमें से हटा दो तो सारी ट्रेड्स गोल्ड में हैं। और जो ये लॉस हुआ था ना, ये जो लॉस हुआ था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन दो ट्रेड्स में रिकवर हो गया था। एक ट्रेड करता तो वापस अकाउंट प्रॉफिट में आ ही जाता लास्ट वीक का। खैर, फिर भी जितना ज्यादा लॉस में चला गया था उसको हम रिकवर कर चुके हैं। अब हमें यहाँ से $1,500 और बनाने अपना फेस 1 कंप्लीट करने के लिए। मैं चाहूंगा कि अब हम रियल अकाउंट में चलें, वहाँ और चीज़ें देखें। ये अगर आप देखो मेरा एक्सएनएस का रियल अकाउंट है, और सारी चीज़ें वेरीफाई करते रहना कि हाँ, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था वही है कि नहीं, अकाउंट नंबर वही है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम लास्ट वीक में चलते हैं, और ये देखो,
ये देखो लूजिंग स्ट्रीक कैसे स्टार्ट हुई थी, ये बैक टू बैक लॉसेस, बैक टू बैक लॉसेस, बैक टू बैक लॉसेस, और सिर्फ इन 3 ट्रेड्स में सारा लॉस रिकवर, सिर्फ इन 3 ट्रेड्स में। 5 ट्रेड्स का जो लॉस था वो सिर्फ 3 ट्रेड्स में रिकवर, और ऑलमोस्ट ये वाली ट्रेड में तो एक ही ट्रेड में रिकवर। ये देखो $41 एक ही ट्रेड में। हाँ लॉट साइज बड़ा है, यहाँ 0.3 लॉट है, लेकिन जो आप लॉस देख रहे हो मेरे $14 का जो लॉस है उसमें भी तो 0.3 लॉट है ना, इसमें भी 0.3 लॉट है। बाय में यहाँ मैंने 0.3 लॉट किया, प्रॉफिट हुआ तो $41, और ये अकाउंट अब $157 के प्रॉफिट में आ चुका है। लास्ट मंथ दिखा देता हूँ मैं। अब हम इसमें पूरे $52 के प्रॉफिट में। अब मैं क्या करूँगा, मेरी क्या प्लानिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ। अब मैंने देखो $100 डाले थे, ठीक है, वो $157 हो चुके हैं। तो वैसे तो 160 भी हो गए थे, तो बिटकॉइन की ट्रेड की लॉस हो गया था। तो मैंने तुम्हें पिछले वाले व्लॉग में एक वो दिखाया था ना, गोल्ड फंडेड ट्रेडर्स का एक इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट, वो $80 में हमें $5000 का अकाउंट मिल रहा था। आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है, ठीक है। तो मेरा प्लान ये है, उन $100 को जो अब 150 हो चुके हैं, इन्हें $80 करना है मुझे, $180। फिर यहाँ से $80 निकालने हैं। उन $80 का मुझे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेना है, जहाँ पे जो मेरी ओवरऑल लॉस लिमिट होगी वो $300 की होगी। खत्म करने के लिए मेरे पास $300 होंगे। लेवरेज मेरे पास $5000 का रहेगा। अब मैंने अगर उन $5000 का 5 या 10% भी बना लिया तो 500 से लेके $1000 का मैं आराम से पे आउट निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उन $80 को दूसरे रियल अकाउंट में डालूँ, उसका 5% बनाऊँ, तो वो तो कहीं $3 भी नहीं बैठेगा भाई। लेकिन अगर वो पैसों का मैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले लेता हूँ, फिर उसका 5% बनाता हूँ, तो देखो कैसे बढ़िया बात है। तो ऐसे मेरी प्लानिंग है। अभी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो मैं लूँगा वो मैं रियल अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट करूँगा उसका लूँगा। ये अलग ही बहस चल रही है इंटरनेट पे कि रियल अकाउंट में ट्रेड करना चाहिए, फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करना चाहिए। अगले व्लॉग में इसके बारे में डीपली बात करेंगे, और हो सकता है कि अगले व्लॉग में मैं आपके सामने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट भी लूँ और उन्हीं पैसों से लूँ जो मैं ट्रेडिंग के पैसों से कमा पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से वीडियो भी यहाँ पे एंड कर लेना चाहिए। 20 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है और तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरा प्लान था कि सपोर्ट ब्रेक हो, प्राइस वापस उसी रेंज में आए, तो यहाँ पे प्राइस उसी रेंज में जा रहा है। एंट्री हमारी हो चुकी है, टारगेट हमारा 1:2 है इसका, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है टारगेट। वीडियो तो खैर यहाँ पे एंड करते हैं। आप एक काम करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ मैं आपको अपडेट दे दूँगा। टेलीग्राम पे नहीं बोल रहा मैं, अब आपको इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा यार, बड़े कम फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिखा है, तो वहाँ जाके फॉलो करो।